brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। विजयदशमी यानी रावण पर विजय का पर्व और इस विजय के दिन गुजरात की धरती से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को ऐसी चेतावनी दी जिसने कराची से लेकर इस्लामाबाद तक हलचल मचा दी। राजनाथ सिंह बोले, साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। दरअसल भुज में विजयदशमी पर रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की। तीनों सेनाओं के जवान उनके साथ खड़े थे, थल सेना, वायु सेना और नौसेना। इस दौरान उन्होंने साफ कहा, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाओं को देखो, एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र, मतलब ज्ञान और शक्ति का संतुलन। वैसे ज्ञान अगर बिना शक्ति के हो तो नष्ट हो जाता है और शक्ति अगर ज्ञान के बिना हो तो अराजकता बन जाता है। भारत की सभ्यता इसलिए अजय है क्योंकि हमारे पास शास्त्र भी है और शस्त्र भी। अब राजनाथ सिंह ने सीधे सीधे ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। आतंकवाद के खिलाफ, मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। भारत का धैर्य कमजोरी नहीं, भारत पहले लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो जंग जीतना भारत को अच्छे से आता है। आजादी के 78 साल बाद भी सरक्रीक विवाद बना हुआ है। भारत ने कई बार बातचीत का रास्ता चुना, लेकिन पाकिस्तान की नीयत हमेशा खोटी रही। हाल ही में सरक्रीक के पास पाकिस्तान ने नया मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। पाकिस्तान की नीयत कभी साफ नहीं रही, वो हमेशा वार करने की फिराक में रहता है। लेकिन भारत ने साफ संदेश दे दिया कि अगर सरक्रीक में एक कदम भी गलत पड़ाया तो नतीजा ऐसा होगा कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। वैसे राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को याद दिलाया, 1965 की जंग में भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई और आज 2025 में कराची का रास्ता सरक्रीक से होकर गुजरता है। पाकिस्तान को हमेशा याद रखना होगा कि अगर इस बार हिमाकत की तो सिर्फ इलाका नहीं खोएगा, बल्कि इतिहास भी बदलेगा और भूगोल भी बदल जाएगा। भारत आतंकवाद को जड़ से मिटाएगा और अगर कोई ताकत भारत की संप्रभुता को चुनौती देगी तो जवाब इतना करारा होगा कि दुनिया उसकी मिसाल देगी। अब दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है और इस दिन भुज में उठ रही आवाज पाकिस्तान के लिए सीधी चेतावनी है। भारत संयम जरूर रखता है, लेकिन भारत की शांति भारत की कमजोरी नहीं है। अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो भारतीय सेना ऐसा जवाब देगी कि कराची तक की हवा बदल जाएगी। खैर, गुजरात की धरती से विजयदशमी के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को साफ कह दिया है कि भारत अब 1965 वाला भारत नहीं, ये नया भारत है, आत्मनिर्भर भारत है जो वार भी करता है और वार सहना भी जानता है। पाकिस्तान याद रखे, अगर सरक्रीक में एक भी कदम गलत बढ़ाया तो इस बार इतिहास भी बदलेगा और भूगोल भी बदल जाएगा।